नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं घटना चक्र को देख रहा हूं कि आखिर बच्चे परेशान होते हैं और आयोग तक जाते हैं, बार बार लौट आते हैं, और सरकार के मन में क्या है और क्या प्रशासन कर रहा है, क्या शासन कर रहा है, इसके बारे में अभी तक सब लोगों को क्लियर नहीं है। और बार बार लखनऊ में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, विभिन्न जिलों से आते हैं और वहाँ पर दिन भर धरना देते हैं और उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और कैसे होगी, कब तक होगी। ये केवल 2022 वालों के साथ में नहीं है, 2015 2016 वालों के साथ में भी यही है। वो लोग तो और हमसे, जो 2022 वाले एप्लीकेंट हैं, उनसे ही ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी को तो बहुत टाइम हो गया है। उनकी वैकेंसी तो अभी तक हो जानी चाहिए थी और वो भी आज तक पेंडिंग है। आज इन्हीं चीज़ों पे कुछ चर्चा करेंगे, और जिन लोगों तक कोई भी अपडेट नहीं पहुंचता है उनको मैं आज पूरे अपडेट भी दूंगा, और एक संभावित एग्ज़ाम डेट की बात भी करूंगा कि आखिर हम लोगों की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है 2022 और 16 और 15 वालों के लिए, किस किस टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे 2015-16 की, जिनके डॉक्यूमेंट्स लगभग मंगाए जा चुके हैं और 25 तारीख तक उनको डॉक्यूमेंट्स जमा भी करने हैं। तो लगता यह है कि इस स्तर से कि आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद में आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी और इंटरव्यू के लिए भी एक डेट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि केवल इसमें इंटरव्यू होना है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में उसमें एप्लीकेंट हैं, इसलिए उसमें शायद शॉर्ट लिस्ट जारी की जाए, जिस तरीके से उनको कुछ गुना करके उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उसमें भी शॉर्ट लिस्ट जारी होगी। तो उसकी प्रोसेस में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और उम्मीद 2015 और 16 दोनों ही प्रोसेस पैरेलल में चल रही हैं, और 2022 भी प्रोसेस में है, और लगभग 2022 जो है वो उसकी प्रोसेसिंग लगभग हो चुकी है। और लगभग क्या कहें, बल्कि क्योंकि निदेशालय ने हैंडओवर कर दिए हैं सारे, जो भी उनको शॉर्ट लिस्टिंग की डॉक्यूमेंट उनको हैंडओवर करने थे वो उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो डेटा फीड होना था वो फीड हो चुका है। अब वो डेटा कंपाइल होगा और उसके द्वारा आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी, और आपके एग्ज़ाम से पहले आपको 2 नोटिस देखने को मिलेंगे आयोग के द्वारा। सबसे पहले तो नोटिस आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग का, और उस शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर वो शॉर्ट लिस्टिंग कर देंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको एग्ज़ाम डेट दी जाएगी, या फिर आपको एक फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग भी दी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको आयोग, जो 2022 वाले हैं, उनको आयोग शॉर्ट लिस्टिंग जारी करते हुए एक नोटिस ये भी जारी करे कि जो लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, या उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं, या उनके किसी डॉक्यूमेंट्स में उनको कमी नज़र आती है, तो हो सकता है कि वो उनको भी आमंत्रित कर सकता है, कुछ टाइम दे सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकता है। ये भी संभावना है, क्योंकि किसी का भी हित नहीं होना चाहिए। अगर वो जेन्युइन पर्सन है और वो एप्लीकेंट है और एलिजिबल है, और अगर वो एलिजिबिलिटी रखता है, तो ज़रूर आयोग को उनको मौका देना चाहिए। और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और किसी कारण बस वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो ज़रूर आयोग उनको मौका देगा, ये पक्का है। और शायद शॉर्ट लिस्टिंग के साथ में ही आपके ये जारी कर दे नोटिस, या फिर हो सकता है कि शॉर्ट लिस्टिंग से पहले कुछ उन लोगों की लिस्ट जारी कर दे जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, और उस लिस्ट जो कि सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने, किसी ने हाई स्कूल की मार्कशीट की जगह इंटर की मार्कशीट या सनद, सॉरी सर्टिफिकेट, इस तरीके से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, तो हो सकता है कि उसके संबंध में वो दोबारा से आपको मौका दें उन लोगों को, और उसके बाद एक फाइनल डेटा को कंपाइल करके आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग देंगे, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम की डेट आपको
अनुमान है कि आपको एग्ज़ाम की डेट दिसंबर लास्ट की या जनवरी फर्स्ट वीक की आपको मिलेगी। ये पक्की बात है कि आपको जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाना है। और अब कुछ जो मन में भ्रांतियां चल रही हैं और मैं कुछ ग्रुप में देख रहा हूं कि आपस में आप सब लोग इस टाइम लड़ने के मूड में हैं और टीका टिप्पणी ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो 2015 हो, 16 हो या 22 वाले हों। आप लोग यूनिटी बना के रखिए और ये समझिए कि सब एप्लीकेंट हैं और अपनी अपनी जगह सब लोग सही हैं, सबका सोचना सही है। और अब लगभग सब लोग मेरे ख्याल से हताश हो चुके हैं, तो हताश नहीं होना है, क्योंकि आयोग के ऊपर भी दबाव है और प्रशासन अपना काम बहुत तरीके से करेगा और समय से पूर्ण करेगा। ये बात सही है कि वैकेंसियाँ बहुत लेट हुई हैं और कहीं ना कहीं इसमें मंशा रही है कि इस वैकेंसियों को ना कराया जाए, लेकिन अब इस टाइम इनके ऊपर क्योंकि इलेक्शन सर पर है उसकी वजह से बहुत दबाव है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जितनी भी ये पेंडिंग वैकेंसियां हैं ये दिसंबर और जनवरी के लास्ट में, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ये सारी वैकेंसियां क्लियर हो जाएंगी, हर हाल में क्लियर हो जाएंगी। और केवल ये है कि 2015 16 ये 15 का तो डाउट लग रहा है, लेकिन 2016 का ये इंटरव्यू शायद आपसे पहले करा सकते हैं। 2016 का इंटरव्यू आपसे पहले कॉल हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेस में शायद लेट हो रहा है। और ये भी संभावना है कि उधर इंटरव्यू के लिए नोटिस जारी कर दें 2016 के लिए और इधर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दें। दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, प्रोसेस सारी पैरेलल में चल रही है, तीनों प्रोसेस पैरेलल में है और सब एक साथ ही प्रोसेस होगा। और बहुत जल्दी जल्दी नोटिस आपको फिर वो देखने को मिलते रहेंगे। 2015 16 22 सारे नोटिस लगभग आसपास ही आके आपको देखने को मिलेंगे कि आसपास की डेट में सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट आयोग जो देगा वो आपको उसमें टाइम बहुत कम देगा आयोग, ये बात पक्की है। आपको आयोग एग्ज़ाम डेट 20 दिन का टाइम पीरियड शायद देगा, 20 दिन पहले आपको बताए कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है, क्योंकि आयोग के पास भी टाइम कम है और चीज़ें उसके पास करने को ज़्यादा है, वो अपना प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो और आप अपनी तैयारी करते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें तरीके से। जहाँ से भी जिसको जो मिलता है उस सब्जेक्ट को, आप उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की डेट बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगी और आप फिर एकदम से तैयारी करने की सोच रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहिए और प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और अभी इस तरीके से मतभेद करना कि वो किसके पास जाना चाहिए, निदेशालय जाना चाहिए या आयोग में जाना चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए, किसी और प्रतिपक्षी नेता के पास जाना चाहिए, ये सब अब जो हो चुका है वो हो चुका है। फिलहाल अब सब शांत रहिए और केवल प्रिपरेशन में दिमाग लगाइए और आपस में टीका टिप्पणी करना छोड़िए। बहुत ग्रुप में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग आपस में टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, सोर्स क्या है आपके जानकारी का, ये है वो है। कोई अगर जानकारी दे रहा है तो उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप शांत रहिए, क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी लोग अभी तक साइलेंट हैं, कुछ लोग अभी तक भर्ती में एक्टिवेट ही नहीं है, किसी में भी एक्टिव बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग एक्टिव हों और शामिल हुआ करें। जब भी कुछ कहीं यूनिटी की बात आती है तो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया करें, जिससे कि कहीं ना कहीं जहां हम लोगों को अपनी बात रखनी है वहां हमारा संख्या बल दिखाई दे और तरीके से संख्या बल दिखाई दे। जो लोग आज भी केवल बाहर से ही न्यूज़ चाहते हैं तो न्यूज़ तो बाहर से मिल जाएगी आपको, लेकिन जब आप इस विभाग में आएंगे तब आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो इसलिए आपस में यूनिटी रखिए और सबसे मिलते भी रहिए। जिन लोगों को जानकारी लेने की बहुत चाह रहती है तो मैं कुछ क्लिप उस दिन के आयोग की दिखा देता हूँ।
जो हम लोग सब लोग धरने में गए हुए थे, वो धरना नहीं है, हम लोग केवल आयोग से बात करने गए थे, धरना नहीं देने गए थे। तो ये धरने का प्रयोग, वर्ड का जो प्रयोग होता है वो धरना नहीं है। हम लोग आयोग से केवल अपनी बारे में डिटेल लेने गए थे कि हमारे आखिर क्या हो रहा है और वैकेंसी में क्या चल रहा है हमारी में। तो हम ये इन्फॉर्मेशन लेने गए थे आयोग से। लेकिन वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो हम लोगों को किसी भी सूरत में आयोग के सामने खड़े तक नहीं देना चाहता है। और ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, में वो उनका काम है और हम अपना काम कर रहे हैं। दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मैं किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करते रहेंगे इसी तरीके से। जो हम सभी लोगों की वार्ता पुलिस प्रशासन से हो रही थी आयोग में सचिव साहब से मिलने के लिए, उस दिन सचिव साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। और लेकिन एग्ज़ाम कंट्रोलर से जो मुलाकात हुई है हमारे साथी लोगों की, 5 लोगों की, उसमें उन्होंने बताया है कि आपको 1 महीने के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम जो है अंडर प्रोसेस है और प्रोसेसिंग हो रही है। और उन्होंने महीने भर बाद हम लोगों को बुलाया है कि महीने भर बाद आप लोग 4 लोग आकर जानकारी ले सकते हैं। तो आप इससे बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि आपकी वैकेंसी को कुछ होगा, आपकी वैकेंसी कैंसिल होगी या कुछ अमेंडमेंट होगा। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, कुछ इस तरीके की कुछ भी कोई संभावना नहीं है। और आपकी वैकेंसी को कुछ नहीं होगा और आपकी वैकेंसी होगी, हर हाल में होगी। और कृपया बस यूनिटी बनाए रखिए और सब लोग एकजुट रहिए और टीका टिप्पणी एक दूसरों पे करना बंद कीजिए। केवल टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता। और जो हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं केपी राठौर और विपिन शुक्ला जी, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों के नेतृत्व में ये चीज़ बिल्कुल सफल होगी और उनको भी आप लोग सपोर्ट करिए पूरी तरीके से, क्योंकि जो किसी ना किसी भीड़ को एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है और एक आवाज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब वो पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोकता है तो कहता है एक लोग बात करिए केवल। तो जब एक लोग बात करेगा तो एक लोग, यानी कि हम लोगों की आवाज़ एक लोग के रूप में जानी चाहिए। तो वो एक लोग एक सशक्त आदमी होना चाहिए जो आवाज़ समझे और उस आवाज़ को जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच सके। हम लोग सब प्रयासरत हैं और प्रयासरत, हमारा इतने प्रयास करने के बावजूद ये पोजीशन है कि हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग के लगभग पूरे करीब हैं और शॉर्ट लिस्टिंग हमको जल्दी ही देखने को मिलेगी। कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है आपको कि अगर अगले हफ्ते आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाए। एक नोटिस तो आपको अगले हफ्ते में मिलना ही मिलना है मेरे ख्याल से, और मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। उसका भी अपडेट मैं आगे दूंगा आपको। मैं अपडेट थोड़ा लेट इसलिए देता हूँ कि मैं चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही आपको अपडेट देता हूँ। तो जो चीज़ें कंफर्म हुई हैं, अब मुझसे मत पूछने लगेगा कि मेरा सोर्स क्या है, ठीक है ना। सोर्स मत जानिए, केवल जब आपका चीज़ें आपके लिए, जब आपके पक्ष में चीज़ें हों तब बात बताइएगा, हाँ ठीक कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे हम। सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं और आप लोगों की वैकेंसी होगी, हर हाल में होगी। 2015 भी होगी, 2016 भी होगी, 2022 भी होगी। और सब जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी एप्लीकेंट इन भर्तियों में शामिल हैं, वो सब केवल इस चिंता में लगे कि प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो इंटरव्यू वाले हों चाहे वो रिटन वाले हों। क्योंकि 2022 में रिटन होना है, 2015-16 में इंटरव्यू है। तो आप लोग केवल मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए और ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको पूरी संभावना बताता हूँ। पूरी संभावना आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में होना तय है। और बाकी देखते हैं और क्या हो सकता है। आप उन चीज़ों को बिल्कुल मत घबराइए कि नहीं वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगा या ये सीटीआई नॉन सीटीआई घुस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब नियम के विरुद्ध हैं चीज़ें, जो नियम के विरुद्ध कभी चीज़ें हो नहीं सकती हैं। किसी भी भर्ती में कोई भी अमेंडमेंट केवल उसकी लास्ट डेट तक किया जा सकता है, जब तक उसकी लास्ट डेट होती है विज्ञापन से लेके, और लास्ट डेट निकल चुकी है तो कोई भी अमेंडमेंट किसी भी प्रकार का इस भर्ती में अब नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग, अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो शेयर कीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।